गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम कल है और परसों है, ठीक है। वो ध्यान में रखते हुए हम लोग ने आपके लिए रिवीजन कोर्स एंड आईबीपीएस पीओ स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए डिजाइन किया था, ठीक है। तो उसका आज हमारा लास्ट सेशन है और इसमें हम आपको पूरा एक रिवीजन करवाएंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पूरा आप लोगों को रिवाइज कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिवाइज हो जाएगा तो टोटल हमारी 5 क्लासेस हो गई। ओके, आज रात को ही आप लोगों के लिए लास्ट मिनट टिप्स का एक वीडियो आएगा या फिर लाइव हम आएंगे, डिपेंड करता है कि कितने बजे तक सारा चीजें हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या है? 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table. Circular table का है। 3 of them are facing the center. 3 सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओके, 3 सेंटर की तरफ देख रहे हैं। हमने बनाया 1 1 2 4 5 6 7 8। ओके, 8 कंडीशन वाला है क्वेश्चन। E is not an immediate neighbor of B or C. D और C का ये नहीं है। E is not an immediate neighbor of D or C. ये कंडीशन हो गई। The one who sits exactly between G and F is not facing the center. जो भी G और F के बीच में है वो सेंटर को फेस नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी हो गई। G is third to the right of A. A के 1 2 3 में बैठा है G. G is third to the right of A and so N is facing the center. और वो अब फेस कर रहा है सेंटर को। G is to the right of A and is facing center. ये वो सेंटर में बैठे हैं, ये सेंटर में। ओके, एक कंडीशन हमारी हो गई। ये लिखते C is third to the left of D. C third to the left of D है। C is third to the left of D. D के 1 2 3 D, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। C third to the left of D and both are facing center. C और D भी फेस कर रहे हैं। अब जो भी है, 3 लोग क्या कह रहे हैं? 3% of them are facing center, ठीक है। 3% मिल गए। C D and G। C D and G। ओके, तो ये लिखते हैं हमने। C is third to the left of D and both are facing the center, ठीक है। F is an immediate neighbor of E but not the neighbor of A. F E का नेबर है बट A का नहीं है, इसका होगा, ठीक है। B does not sit second to the right of the क्वेश्चन में गलत है क्या? B does not sit second to the right of G. वो G है फ्रेंड्स, ठीक है। G B does not sit second to the right of G, ठीक है। B नहीं बैठा है। Third, B sits second to the left of A. A के 1 2 3 B। अब ये कंडीशन हमने नोट डाउन कर लिया फ्रेंड्स। ये कंडीशन के बेस पे हमें क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे अपना, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सी सेंटर की तरफ दिख रहा है तो सी को हमने यहाँ रखा, ठीक है। सी को रख दिया यहाँ पे। सी के रिगार्डिंग क्या है? सी डी और ई के आसपास नहीं है,
सी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? डी। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डी। ये भी सेंटर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। ये कंडीशन हो गई। डी को लेके किसी चीज के रिगार्डिंग है। ओके, ये हो गया। अब जी भी देख रहा है सेंटर की तरफ, डी भी देख रहा है सेंटर की तरफ। ए और जी, ए के इमीडिएट राइट, जी के इमीडिएट, जी एक छोड़ के बी नहीं है। ठीक है, किसको लेंगे अब हम? सी के रिगार्डिंग हो गया हमारा। सी के आसपास ई नहीं है, यहाँ ई नहीं आएगा। जी सेंटर की तरफ देख रहा है। देखो, सी को हमने सेट कर दिया, सी और डी। ओके, उसके बाद क्या था? डी और सी साथ में नहीं है, तो ये साथ में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या था? ए और जी के बीच में दो लोग बैठे हैं। ए और जी के बीच में दो लोग बैठे हैं। जी सेंटर की तरफ देख रहा है, तो हम एक जी यहाँ पे ई नहीं आ सकता। फिर बी के इधर ए है, बी के एक छोड़ के ए है, बी के एक छोड़ के ए है। तो मैंने जी को यहाँ पे रख दिया। क्या बोला है? जी और एफ के बीच में जो है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये रहा, जी को यहाँ रख दिया मैंने, वो भी अंदर की तरफ देख रहा है। जी और ए के इसमें दो है, एक दो, यहाँ ए आ सकता है, एक दो, तो यहाँ पे हमने एक ए को यहाँ ले लिया, ए और जी। ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जी के एक छोड़ के नहीं है। फिर ए के इमीडिएट राइट के और ई नहीं है। ठीक है, एच के रिगार्डिंग कुछ कहा नहीं है। ए के दो छोड़ के बी है, एक छोड़ के बी है। 1 2 यहाँ तो नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ पे आ गया बी हमारा। ये कंडीशन हो गई, ये हो गई हमारी। ये कैसी कंडीशन है? जी और एफ, एफ को यहाँ रख दिया हमने। लिखा है ना, जी और एफ के बीच में जो है वो सेंटर को नहीं देखता है। ठीक है, अब बचा के और ई, के और ई। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ई के लिए हम यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे बचता है हमारा एच। ये पजल आप लोगों का सॉल्व हो गया। कंफ्यूजन था ना फ्रेंड्स? तो बस इस टाइप के पजल आप लोगों को एग्जाम में आएंगे और आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, डन है फ्रेंड्स, ये एक पजल हमारा हो चुका है। अब अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोगों के लिए, वो भी करते हैं चलो। वो भी हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से इसे सॉल्व करना है। देखो, क्यू को जाना है पी की तरफ, क्यू को जाना है पी की तरफ, मतलब ओ को जाना है पी की तरफ, तो ओ ई पे गया, ई इस पे गया, जी पे, जी पी पे गया। ये हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि हर एक दरवाजे पे डोरमेट है और ये इक्वल्स टू भी डोरमेट ही होगा। यू जा रहा है एल की तरफ, यू जा रहा है ओ की तरफ, ओ जा रहा है ई की तरफ, ई जा रहा है जी की तरफ, जी जा रहा है पी की तरफ। ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी हमारा। ठीक है, सेम ऐसे डी जा रहा है एस की, डी जा रहा है, डी कहीं जा ही नहीं सकता, डी कंडीशन रॉन्ग। सी इज इक्वल्स टू ई, सी जा रहा है डी की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसको कॉमा हटा देने का होता है और आप लोगों को एज इट इज क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? सी जा रहा है ई की तरफ, सी कहीं जा रहा है नहीं, तो ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग हो जाएगी।
डी जा रहा है एन की तरफ, डी जा रहा है ई की तरफ, ई जा रहा है टी की तरफ, ई जा रहा है एन की तरफ, डी जा रहा है ई की तरफ, ई जा रहा है टी की तरफ। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कोई आप लोगों को डॉट पैड दिख ही नहीं रहा है कि जहाँ से जा सके। एल जा रहा है ई की तरफ, एल जा रहा है जी की तरफ, जी जा रहा है, ये होगा देखो, एल जा रहा है इधर, जी जा रहा है इधर, फिर ये इधर। तो ये वाली कंडीशन हमारी राइट होगी। पी जा रहा है टी की तरफ, पी जा रहा है एस की तरफ, एस जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है की की तरफ। ठीक है, ये क्या है, ये वाला सिंबल है। ओके, तो जा रहा है पी टी की तरफ, पी जा रहा है एस की तरफ, एस जा रहा है एस जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है टी की तरफ, टी कंडीशन रॉन्ग। ई जा रहा है, क्यू जा रहा है ई की तरफ, क्यू जा रहा है एस की तरफ, क्यू जा रहा है टी की तरफ, टी जा रहा है, ये कंडीशन भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। ऐसे केस में हमारा इधर और नहीं होगा। इधर और के लिए हमने आप लोगों को एक बताया है कि इधर और आता है तो फर्स्ट दो लेटर सेम होने चाहिए, उसके बाद वो दोनों गलत होने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं तो फिर इसलिए नहीं किए। डब्ल्यू से जरा पी, डब्ल्यू से जरा डी, डी से जरा वी, वी गया, उसके बाद वी है कहीं वहां से, वी जा रहा है पी की तरफ, वी जा रहा है पी की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम एक नई कंडीशन लेके, जो कि हमने हमारा जो ब्रांच, हमारा जो ब्रांच नहीं, हमारा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम सेट कर सके। ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग होती है फ्रेंड्स, कि कोई जगह ही नहीं है जाने के, तो कहाँ से जाए। डी जा रहा है बी की तरफ, डी जा रहा है बी की तरफ, बी जा रहा है पी की तरफ, पी के आगे कुछ है, तो ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये हमारा इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट हमने पजल किया, सेकेंड इनइक्वालिटी, थर्ड कर रहे हैं हम डायरेक्शन सेंस, फोर्थ कर रहे हैं हम पीआर मतलब ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब अब हम चलेंगे हमारे डायरेक्शन के क्वेश्चन पे। ठीक है, कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है और इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। बिल्कुल सिंपल वे में हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट ई, पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। क्यू है उसके नॉर्थ में है ई, पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, हु इज द वेस्ट ऑफ बी, तो बी के वेस्ट में है। ठीक है, क्यू इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एन, जो क्यू है ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, वो एक नॉर्थ वेस्ट जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, वो ईस्ट टू द साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईच। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे बोला था आप लोगों को कि क्यू नॉर्थ वेस्ट है, वो ईस्ट द साउथ ऑफ ईच। ये ई इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू हो गया, वो इज द वेस्ट ऑफ बी वो भी हो गया। अब क्यू इज द, क्यू इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे। पहले तो हमने बना दिया क्यू जा रहा है बी की तरफ, लेकिन ये बी की तरफ जा रहा है। फिर एन को लेके और कुछ क्वेश्चन थे। क्यू इज टू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कैसा आएगा, इससे रहेगा लोगों का नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हाँ, इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन, वो इज द साउथ ऑफ ईच, एन हो गया, ये यहाँ पे हो गए। ठीक है, यहाँ हमने लिया एस,
यहाँ लिया एस, वहां पे लिया क्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरी तरह से। इसको ढंग से बना देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को दिखे। एस 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 क्यू। ये है आप लोगों का एक्चुअल डायग्राम। कंसिडर दिस। ये सिर्फ आप लोगों को जो प्रैक्टिस हम कराते हैं ये वो रहता है, ठीक है। बाकी डीजे, बाकी जो आप लोगों का डीजे, डीजे मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका डायरेक्शन है इस, ओके। तो अब हम इसका क्वेश्चंस यहाँ पे करें, ठीक है। इसको रब कर देते तब तक हम लोग। इसको रब कर देते हम लोग तब तक। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू ब्रदर है आर का, एंड एस इज द सन ऑफ क्यू, और एस सन है क्यू का, यानी इसने किसी के साथ मैरिज किया है। टी इज अ डॉटर ऑफ आर। टी इज अ टी इज अ डॉटर ऑफ आर। इसकी डॉटर टी है, इसकी डॉटर टी हो गई, डॉटर ऑफ टी इज अ डॉटर ऑफ आर एंड यू। एक मिनट देखो, टी इज अ डॉटर, टी इज अ डॉटर ऑफ आर एंड यू इज अ स्पाउस ऑफ पी। ठीक है, अब यू जो है वो किसी का स्पाउस है, यू किसी का स्पाउस है, किधर है, एंड यू इज स्पाउस ऑफ पी, पी के स्पाउस होगा। देखते हैं, पी इज अ फादर ऑफ आर। पी फादर है, हो गया ना। देखो, टी इज अ डॉटर ऑफ आर एंड यू इज अ स्पाउस ऑफ आर, पी। तो इसकी वाइफ हो गई यू, ये वाला तो हो गया हमारा। पी इज अ फादर ऑफ आर, पी फादर है आर का। पी फादर है आर का, हो गया। वी इज स्पाउस ऑफ क्यू, वी स्पाउस है क्यू का। वी इज अ स्पाउस ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू इज अ फादर ऑफ वी। डब्ल्यू इज अ फादर, वी इज अ स्पाउस ऑफ क्यू, हो गया। एंड डब्ल्यू इज अ फादर ऑफ वी, वी के फादर डब्ल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोगों का आप लोगों का ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो आप लोगों को किसी को, तो भी बता देना, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे ये वीडियो को हम, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने जो 4 दिन आप लोगों को जो क्लास प्रोवाइड की है उसमें सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड ऑलमोस्ट कर ही दी है हम लोग ने, ठीक है। और आप लोगों को कौन से क्वेश्चन, देखो कोडिंग डिकोडिंग का भी आप लोगों को बता रखा है हमने, इसका भी बता दे रखा है हमने, ओके। और कोई है आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट, तो आप लोग वो भी बता दीजिए, तो हम वो क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। तो इसे रब करते तब तक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते कि कौन सा क्वेश्चन आना है और नहीं, ठीक है। फिर से हम एक पजल लेके आए हैं, और आप लोगों को कहा था हमने सिलॉक्स के लिए, तो फ्रेंड्स उतना इतना सारा कंटेंट हमारे पास रेडी नहीं हो पाया, इसलिए हम आपको इसमें जो सिलॉक्स है वो भी इसमें करवा देंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी हैव डन विथ आवर ऑल कमिटमेंट्स, ओके। सिर्फ लास्ट मिनट टिप्स है, वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, या हम आप लोगों को खुद सामने से बता देंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पजल से। तो जो आज का पजल है हमारा,
क्या है? 9% P, Q, R, S, T, U, V, W, X are sitting in a straight line. Only 2 of them are facing south while other are facing north. सिर्फ 2 लोग बैठे साउथ में, क्या लिख देंगे? 2% साउथ। ठीक है, टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। V is third to the right of Q. V is third to the right of Q. 1 2 and third। ओके, उसके बाद S sits at one of the end of the row and second to the right of P. अब S, अगर मैंने S को यहाँ पे रखा तो कंडीशन ऊपर है, और किसके राइट में बैठा है? सेकेंड टू द राइट। S sit at one of the end of row and sit second to the right of P। तो P को हमने यहाँ पे रखा, एक छोड़ के ये आ गया। ये भी ऊपर की तरफ देखेगा, ये भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या था? S sits at one of the end of the row and second to the right of P। who यानी P, who is second to the right of V। V के राइट में है, V को भी हमने इस तरह से बना दिया, वो भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, फिर T is third to the right of W। W के 1 2 3 में बचा है T। R is third to the right of U। R third to the right of U। R is third to the right of U, who is fourth to the right of X। Who is fourth to the right of X। X के 1 2 3 4 में बैठेगा ये वाली। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो भी P के इमीडिएट नेबर है, P and S इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, तो ये लोग नीचे देखते हैं। साउथ में कितने लोग हैं? 2%, मिल गया 2%, बाकी सब लोग ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया U C थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा U। The one who is the immediate neighbor of P and S is not facing north। वो लोग नॉर्थ को नहीं देख, वो लोग साउथ को देखेंगे। ठीक है, U के लिए क्या है? U sit third to the left of P। 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन Q और V के बीच में। Q के सेकेंड, तो Q को यहाँ पे बिछा दिया हमने। Q के सेकेंड 1 2, Q sit third to the left of P। हो गया Q sit सेकेंड 1 2, तो Q यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, Q यहाँ पे आ गया, V डाल दिया हमने। अब क्या कहा है? W और T के बीच में 2 है, R से U, 2 छोड़ के U है। यहाँ पे U रखा है हमने, देखो यहाँ पे P है हमारा, यहाँ पे S है। ठीक है, दोनों ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद Q से V 1 2 सेकेंड में आ गया, 1
2 ये क्या था, हमारा यू था क्या, यू था, यहाँ पे हमारा यू था, ये हमारा यू है, यू और आर के इसमें दो लोग हैं, नहीं होगा ये, तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी ये पूरी कंडीशन रॉन्ग है। ओके, जगह कम है इसलिए हमने एक कंडीशन बनाई थी, अब फिर से हम लोग दूसरी कंडीशन बनाएंगे। दूसरी कंडीशन हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 बनाने हैं। ठीक है, पहले की इसमें हमने जानबूझ के नहीं बनाया था। अब देखते हैं अब हमारा पजल सॉल्व होता है या नहीं। क्या कह रहे थे यहाँ पे, हम लिखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। v is third to the right of q, v third to the right, 1 to third, ठीक है, s sit at one of the end of the row, तो s को हमने यहाँ पे रखा एंड ऑफ द रो, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ p, p के राइट में फर्स्ट और सेकेंड, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ v, जो कि ये v के राइट में है, v। अब सेकेंड टू द राइट ऑफ p, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ v, ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया। अब t इज थर्ड टू द राइट ऑफ w, t इज थर्ड टू द राइट ऑफ w, इसको होल्ड पे रखते हैं। ये जो कंडीशन है आप लोगों की, इसको हम लास्ट में देखते हैं। ठीक है, अब r इज थर्ड टू द राइट ऑफ u, r इज थर्ड टू द राइट ऑफ u, तो u के थर्ड टू द राइट क्या है, r इज थर्ड टू द राइट ऑफ u, हु इज फोर टू द राइट ऑफ x, तो x करके हमने जगह बनाई यहाँ पे 1 2 3 4, क्या लिखा है, r इज थर्ड टू द राइट ऑफ u, हु इज फोर टू द राइट ऑफ x, u फोर्थ टू द राइट ऑफ x है। और यहाँ क्या था, r is third to the right of u, t is to the immediate right। u भी आ गया, u और r के बीच में 2 1 2, ये आ गया हमारा r, यहाँ पे v के इधर आ जाता है हमारा q, बचा गया, यहाँ आता है t हमारा, और यहाँ आता है हमारा w। तो फ्रेंड्स ये पजल थोड़ा हार्ड था। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप लोगों की पजल्स आती है, आप लोगों को चीजों को करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इसकी, क्या है ये, सिलॉक्स के क्वेश्चंस। ओके, क्या बोला है, सम पेंसिल है पेन, कुछ पेंसिल पेन से, नो पेन इज मार्कर। ठीक है, अब आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से कंडीशन पूछी गई है। ठीक है, तो कंडीशन कैसी होगी, सम पेंसिल आर नॉट मार्कर, कुछ पेंसिल मार्कर नहीं है, गलत है। एटलीस्ट सम मार्कर आर, कुछ मार्कर पेन है, बिल्कुल राइट है। तो इसमें हमारा कंडीशन ये राइट हो जाता है। ठीक है, अब नो होटल इज अ ढाबा, नो होटल इज अ ढाबा, ये ढाबा ये होटल, नो होटल इज अ होटल, ठीक है, अब ऑल मॉक्स बीइंग डिस्ट्रिक्ट ढाबा इज पॉसिबल, सारे मॉक बन जाए डिस्ट्रिक्ट ढाबा, तो क्या ये पॉसिबल है, द क्वेश्चन अराइज इट, क्या ये चीज पॉसिबल है आप लोगों के लिए।
खुद से ट्राई करिए ये फ्रेंड्स आप लोग। तो फ्रेंड्स देखो, सिलॉक्स एक टाइप से इजी भी है, बट अगर आप उसमें फंस गए तो आप लोगों के क्वेश्चंस भी जाएगा, आप लोगों का टाइम भी जाएगा। इसलिए द मैटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम इज ये होता है कि आप किसको छोड़ रहे हो और कौन से क्वेश्चंस को बना रहे हो जिससे वेटेज आपका ज्यादा है। ठीक है। इसमें क्या पूछे है देखो, क्या ये नो मैटर, क्या ढाबा एच में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का आज का पूरा हमारा सेशन था। हमने ऑलमोस्ट सारा सेशन कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। कल है आप लोगों का पेपर, अच्छे से पढ़ाई करना फ्रेंड्स। ठीक है। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना 100% आप लोगों को देना है। डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है। पेपर डेफिनेटली आप लोगों का अच्छा जाएगा। और सेशन कैसा लगा है प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप लोग बताना जरूर कि किस तरह से ये लगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा मत समझना कि हमने गलत किया है। पहले वाला क्वेश्चन में जानबूझ के हमने ऐसा किया था क्योंकि यहाँ पे पहले ही पढ़ लिया था 9% और हम बना रहे थे 8%। ठीक है। तो वो मैटर करता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा चीजों को और फिर उसको बनाना। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। रात में फिर आएंगे हम आप लोगों के साथ लास्ट मिनट टिप देने, तो तब तक आप जितना हो सके उतना सब पढ़ लो। बहुत सारे टीचर्स आएंगे आप लोगों को ये सारी चीजें देने। ठीक है। मतलब यूट्यूब के जितने भी टीचर्स हैं वो सभी लोग आएंगे। ओके। तो हम भी आएंगे आप लोगों को बेस्ट विशेष देने। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।